चंद्रयान-3 आज रात 2 बजे चंद्रमा के और करीब पहुंच जाएगा। अभी चंद्रमा से चंद्रयान-3 113 किलोमीटर दूरी पर है। लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर है। हाल फिलहाल में चंद्रयान के लैंडर ने चांद की तस्वीरें भेजी हैं, जैसे इसरो ने शेयर किया है। और अब 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। दरअसल अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इसरो आज रात 2 बजे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को डीबूस्टिंग के जरिए चंद्रमा के और करीब लाएगा। डीबूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाने की उम्मीद है। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। यदि 23 अगस्त को लैंडिंग में समस्या आती है तो 1 महीने बाद फिर प्रयास होगा, क्योंकि चंद्रयान-3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा, जो वहां 28 दिन बाद होगी। अभी विक्रम लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने 18 अगस्त को डी बूस्टिंग के जरिए लैंडर की ऑर्बिट घटाई थी। डी बूस्टिंग में यान की चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट वेट। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची थी। कैसे पूरी होगी डीबूस्टिंग? चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर की बदौलत संभव होगा। 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। यदि लैंडिंग में मुश्किल की बात करें तो अभी 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी होगी। अब सवाल ये भी है कि 23 अगस्त को ही लैंडिंग क्यों? तो आपको बता दें कि लैंडर रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को सूर्योदय होगा। सवाल ये भी है कि आखिर चंद्रयान-3 काम क्या करेगा? तो आपको बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था यान। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिक ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किया। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। उधर जब चंद्रयान ने पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट में 164 किलोमीटर बाय 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर भी किया था। मैं चंद्रयान-3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट के चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान-3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया था कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। इसरो ने बताया था कि पेरिलियन में रेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्शन मॉक्स ISTRAC बेंगलुरु से दिया गया था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पेरिलियन यानी वो पॉइंट जिस पर चंद्र कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। रेट्रो बर्निंग यान के थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान-3 को 90 डिग्री घूमना होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहाँ से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23
अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ऐसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों की माने तो इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुकी है। मिशन चंद्रयान 3 को लेकर ये थी खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सब बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।